ये देखो हाई स्कूल का सवाल है, ठीक है, जिसमें त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ठीक है, उससे संबंधित। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि पुल के किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर ये नदी की चौड़ाई है, ठीक है। मान लो इसकी नदी की चौड़ाई क्या है, यहाँ पे वी और सी क्या है, यहाँ पे नदी की चौड़ाई है, ठीक है। और एक इंसान जो यहाँ पे पुल पर खड़ा हुआ है, ठीक है, इसके नदी को पार करने के लिए पुल है, यहाँ से नदी की चौड़ाई में एक इंसान यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है। वो यहाँ बीच में खड़ा होगा, यहाँ इस वाले किनारे को देखता है, किनारे बी को, ठीक है। तो कितने एंगल बनता है, तो 30 अंश का बनता है, ठीक है। अगर वो इधर को देखता है तो जो अवनमन कोण वो कितने का बनना है, यहाँ पे 45 अंश का, ठीक। तो अपनी देखना है कि जो बी सी है यहाँ पे नदी की चौड़ाई, ठीक है, ये होगी नदी की चौड़ाई, ये नदी की चौड़ाई हुई। और यहाँ से जो व्यक्ति जो खड़ा है नदी से, ठीक है, वो 3 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से यानी यहाँ तक की जो ऊंचाई है 3 मीटर, ठीक है। तो देखो ये जो ये 30 अंश का कोण है, ठीक है। तो ये क्रमागत इसका जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रिरेखा काटती है तो उनके जो कोण जो होते हैं वो एकांतर कोण के होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला 30 अंश का, तो ये वाला भी 30 का आएगा, ठीक है। इसी प्रकार, ठीक है, ये वाला 45 अंश का है तो ये वाला भी 45 अंश का आएगा, ठीक है। ये दोनों कोण क्या होगा, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। जैसे 30 का ये वाला आ गया, 30 का ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो लिख देते हैं वो डी पॉइंट डाल देते हैं यहाँ पे, यानी जो ए से बिंदु बी सी पर ए से क्या हमने लंब डाल दिया डी, तो ए डी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अभी हमारे पूरे जो रेखा है बी सी दो भागों में बट गई, एक तो बी डी, दूसरा क्या है डी सी, ठीक है। मगर जो ए डी है वो दोनों त्रिभुजों के लिए क्या है, सेम है, यानी इस वाले त्रिभुज के लिए भी और दूसरे त्रिभुज के लिए भी। त्रिभुज ए डी बी और ए डी सी, ये दो त्रिभुज हैं जिसमें क्या है ए डी क्या है यहाँ पे कॉमन है, जिसकी ऊंचाई जो ऊंचाई है वो या जो दूरी है लंबाई हो कितनी 3 मीटर की, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है ए डी बी में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये इसका टैन लेना पड़ेगा, क्योंकि टैन में क्या होता है, देखो इस वाली जो एक्सरसाइज होती हैं ज़्यादातर तो उसमें टैन का यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा काम में आती है, ठीक है। तो टैन का जो मतलब होता है उसमें क्या होती है, हमारी सामने वाली भुजा आती है और संलग्न भुजा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका 30 इस वाले जो 30 अंश का है इसको हम टैन ले लेंगे, ठीक है। तो टैन 30 अंश बराबर ए डी बटे बी डी, ठीक है। तो टैन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है, और ए डी का जो मान है वो कितने का है, 3 मीटर का यहाँ पे। और वी डी क्या है, यहाँ पे वी डी हमको निकालना है, ठीक है, इसके लिए। तो वी डी ऐसी रहेगा, ठीक है। तो हम क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, वी डी के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वी डी आएगा, ठीक है। और इक्वल में यहाँ पे क्या आएगा 3√3, 3√3, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम इस दूसरे त्रिभुज के लिए ए डी सी में, ठीक है, पुनः त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है। अब दूसरे त्रिभुज के लिए क्या आ गया, देखो यहाँ पे हमारा इसका हम क्या लेंगे 45 अंश का लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 45 का सामने वाली भुजा कौन सी हो रही है, ए डी हो रही है, और इसकी जो संलग्न भुजा कौन सी हो रही है, डी सी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डी सी निकालनी है। तो टैन 45 अंश बराबर जो होगा वो होगा ए डी और अपॉन में इसकी क्या हो जाएगा डी सी, ठीक है। टैन 45 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 होती है, तो हम यहाँ पे 1 लगा देंगे और बराबर में कितना आएगा ए डी का मान कितना है यहाँ पे 3 है, 3 लगा दो। और डी सी क्या है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमें निकालना ही है। तो डी सी अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर ले जाओ, डी सी में 1 के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा डी सी हो जाएगा, डी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया 2, ठीक है। और अगर हम अब देखो बी डी ये है और डी सी ये है, यानी बी डी हमको यहाँ से तक मिला था वो कितना मिला था, ये मिला था हमको 3√3, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो है 3√3 मीटर और इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक वो है 3 मीटर, ठीक है। तो हम क्या करें दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, डी सी को इसको दोनों को। तो अब नदी की कुल चौड़ाई जो है वो किसके बराबर होगी, वी डी प्लस डी सी, ठीक है। तो बी डी का मान हमें इक्वेशन 1 से मिल चुका है वो है 3√3, और जो डी सी का मान समीकरण 2 से मिला है हमको वो कितना है, ये वाला वो है 3 मीटर का, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, ठीक है, तीनों को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा ये, या फिर ऐसा करो देखो यहाँ पे 3 × √3 की वैल्यू लगा लो, इसकी जो वैल्यू होती है 1.7
3 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 3, ये ऐसे ही रहेगा। अब हम क्या करें, इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आएगी 5.196, ठीक है, और 3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो हम 5.196 और 3 को जोड़ लेंगे, ठीक है। इनका जोड़ने का तरीका क्या होता है पॉइंट का, ठीक है। 5.196, अब 3 के आगे कोई पॉइंट नहीं, 3 यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 पूर्णांक है। एक यहाँ पे 0 0 0, इनको जोड़ लो, 9 1 पॉइंट से पॉइंट 5 3 कितना हो जाएगा 8, तो ये 8.196 मीटर, ठीक है। ये BC आएगी, जो कि हमने क्या माना था पहले, कहा था कि जो BC है वो नदी की चौड़ाई है, ठीक है।